सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों को पुनः एक बार वंदन है, अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ जैसा कि हमारा वो है, नियम है, भजन से शुरू करते हैं। तो आज भजन के लिए श्री जी। हाँ जी, स्वामी जी का धन्यवाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं अभिनंदन। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को
तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही प्यारा भजन। ये इको आ रही है। ये फिर से इको आ रही है आपकी। हाँ। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। निश्चित रूप से इतनी गहराई है गुरु वचनों में कि उसे साधारणता शब्दों से नहीं समझा जा सकता। शब्दों की गहराई तक पहुंचने पर तब वो समझ आती है। ऐसा हमें अनुभव कराया। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु की वचनों को हम सुने और अंधकार बना रहे। उनके वचनों के प्रकाश से अंधकार सता है, जहाँ प्रकाश है अंधकार वहाँ हो ही नहीं सकता। इस भजन के माध्यम से जो संदेश हमें दिया गया है या हमें समझना है, वो बहुत मार्मिक है। अब मैं निवेदन करूंगा राम अवतार गुप्ता जी से कि वो आज के प्रवचन को हमें सुनवाएं। जी जी स्वामी जी, अभी लगा रहा हूँ। आज हम गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 5 भाग 3। करोगे ये तुम्हारा अनुभव है। तुमसे सृष्टि हुई है, ये तुम्हारा अनुभव है, नहीं है अभी किसी का अनुभव है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ये उनका अपना अनुभव है कि सृष्टि मुझसे होती है, मुझ में रहती है। और मेरे गुरुदेव का महामंत्र समझ लो, जो दीक्षा में नहीं देते थे, सभा में देते थे। दीक्षा का मंत्र बेवकूफ बनाने का मंत्र, सभा का मंत्र ही सच्चा मंत्र है। और मैं देखो झूठ नहीं बोलता, मैं आज मंच से बता रहा हूँ, मैंने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जपा ही नहीं, पर गुरु को जो सभा में सुनाते थे उसको मैंने कभी छोड़ा नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे,
करके, जिसमें ये सब है, ये शब्द है, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो इन सब में होकर, मेरे में होकर नहीं, जो सब में होकर सबको देखता जानता है, सो हम। ये उनके सभा का मंत्र है। और दीक्षा का मंत्र सोहम, शिवोहम। तो दीक्षा का मंत्र नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। मुझे लगता था जब समझ ही नहीं आया तो सोहम सोहम क्यों करूं मैं। जब मुझे अंदर से जमा ही नहीं रहा, सोहम 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 काहे को करूं मैं। कई लोग तो यही कहते हैं कि ये स्वामी जी के को मानते नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि मैं अकेला हूं जो स्वामी जी को जितना मानता हूं उतना शायद ही कोई मानता। और उनको नहीं मानूं तो ठिकाना कैसे लगे। तो उन्होंने जो दिया, समझाया, वो मैंने समझा, और चूंकि मुझे समझ से शांति मिली, इतनी मेरी बात है, मुझे समझ के शांति मिली। अच्छा, गुरु को तो बिना समझे मिल गई थी। बोलो, मेरे गुरु को तो समझे ही नहीं थे, सिर्फ चेला बने थे और सोहम सोहम कहते थे। तो जब मेरे गुरु को बिना समझे नहीं आत्मानुभव के बिना संतोष हुआ, तो हम क्यों कर लें। हमको भी लगे रहते हैं, समझते हैं, सोचते हैं हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है। इसीलिए 4 वाणियों का जिक्र सुबह किया था। वैखरी वाणी, वैखरी वाणी से तुमसे बोलवा लूं, तुम तर नहीं सकते। मैं ये भी बात बताता हूं, एक मेरे गुरु भाई भिंड मुरैना के थे, जानते हो भिंड मुरैना। कुछ जाति के लोग, कुछ क्षेत्र के लोग, कुछ एरिया के लोग प्रसिद्ध हैं, कुछ जाति के लोग प्रसिद्ध हैं। हाँ, उस जाति के लोग लड़ते ही बहुत हैं, कुछ जाति के लोग हैं। ऐसे कुछ एरिया के लोग हैं, तो उस एरिया के थे और जाति के भी थे, ठाकुर, और गुरु के बन गए चेला सोम। तो एक वैष्णव महात्मा मिल गए, तो कहते थे सोम नास्तिक हो, दासोहम कहो, दासोहम। अब वो उनको समझ का तो मामला ज्यादा था नहीं, बहस होती गई। वो सोहम वालों के खिलाफ बोले, वो दासोहम के खिलाफ बोले। अब वहां तो जब बोलने के बाद गड़बड़ी होती है तो बोलने से जीत नहीं होती। फिर फिर तो इसी तरह किसी ने कहा आप शास्त्रार्थ करोगे, हमने कहा कर लेंगे, लेकिन हम पहलवानों से नहीं करेंगे, क्योंकि जब जीतेंगे नहीं तो ले डंडा आ जाएंगे। नहीं समझ में आया। तो दोनों बहस करते रहे। फिर सोहम वाले महात्मा जरा जवान थे, तगड़े भी थे, और थोड़ा ये भी रहता है कि कौन, तो उठा के दे मारा और उनकी छाती पे चढ़ गए। कहने लगे सोहम बोल। वो नहीं बोले, बड़ी देर जिद की, कहने बोल सोहम। जब बहुत देर हो गई, कहने लगे मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक सोहम नहीं बोलेगा। तो उनका अच्छा सोहम 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 बोल दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो तर गए ना। जिसके मन में ही नहीं है मैं क्या हूं, तुम जबान से बुलवा रहे हो, तो जबान से नहीं, इस जबान से नहीं, ये बैखरी है, फिर मध्यमा है, फिर पश्यंती है, फिर परा है। मुझे तो कोई यही बता दे परावाणी क्या होती है। तमाम ढेर में यही बताए, शब्द नहीं मैं जानना चाहता। परावाणी, परावाणी क्या होती है? परावाणी सत्यवाणी को ही परावाणी बोलते हैं, जो अंदर से सच है। यदि तुम जो हो अनुभव कर रहे हो, यदि वो तुम बोल रहे हो,
जब हम समाधि में ध्यान में होते हैं तो हम चैतन्य हैं इससे बोलते हैं। ध्यान में जब हम साक्षी होते हैं तो इससे बोलते हैं। तो क्या बोल नहीं रहे? बोल रहे हैं। क्या है? साक्षी, चैतन्य, आनंद, अभय, निश्चिंत बोल रहे हैं। पर वो बोलना तुम्हें सुनाई पड़ता है। एक दिन वो होगा जब तुम बोलोगे मैं कौन हूं, परंतु भीतर का अनुभव जब औरों को बताना होता है तो वाणी से व्यक्त हो जाता है। पर कई बार वाणी से ही व्यक्त होता है, भीतर तो अव्यक्त, भीतर स्पष्ट ही नहीं है, जबान से बोला जाता है। तो मैं ऐसे बात का जरूर ज्यादा पक्षधर नहीं हूं, इसलिए मेरे मंडल में सोहम चिल्लाने वाले नहीं मिलेंगे, शिवोहम बोलने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन शिवोहम का अनुभव करने वाले मिल सकते हैं। इतना ही मतभेद रह गया है। यद्यपि मेरे गुरुदेव खुला बोलते थे, दूसरा पक्ष भी कोई भी बोलता था बुलवाते थे, बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि यह युग संगठन का है, जनसंख्या बढ़ाने का है। जिसके पीछे जितने ही बोलने वाले ज्यादा होंगे उतने ही लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। पता तो चले ये कौन मत के हैं, आकर्षित होंगे, आएंगे लोग। ठीक है। दूसरा इसलिए भी बोलना चाहिए कि कमजोर होगे तो बोलोगे नहीं, डर लगेगा कि लोग पूछेंगे फिर क्या करोगे। तो बोलना इस बात का भी द्योतक है कि अब तुमको शिवोहम बोलने में कोई भय हिचक नहीं है। पर कभी कभी शिवोहम बोलने में अंदर हिचक भी हो, पर तगड़े जो हैं नहीं समझ में आया। शारीरिक बल 4-6 लोग हो, अकेले हो तो शिवोहम बोलने में डर लगे, किसी दूसरे के मंच में हो तो डर भी ये बात का द्योतक है कि अभी निष्ठा में कोई कमी है। मेरे गुरुदेव की कई गृहस्थ शिष्याएं किसी मंडल में जाती, जब प्रणाम करती तो बोलते शिवोहम। कई लोग डरते भी हैं कि शिवोहम बोल देंगे 4 प्रश्न ऊपर से कर देगा तो जवाब देते ना बनेगा, इसलिए डरते हैं। हम डर के नहीं बोलते, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखो। जहां कोई हमें डरवाता हो उनकी छाती में चढ़ के बोल देंगे। पर हम आम जनता के दिमाग में ये नहीं डालना चाहते कि हम किसी और को नहीं मानते, हम सोहम बोलते हैं। पर एक बात हम दिल से चाहते हैं कि कौन सा दिन होगा जब तुम अपने आत्मा को ही ब्रह्म, शिव, सत्य, राम, परमात्मा जान सकोगे। और जिन्होंने जाना, राम ने जाना तो ब्रह्म, कृष्ण ने जाना ब्रह्म, शिव ने जाना ब्रह्म, विष्णु ने जाना ब्रह्म। कोई गुरु ने यदि जाना ठीक तो ब्रह्म, शंकराचार्य ने जाना ब्रह्म, उन्होंने जाना मैं ब्रह्म और खूब बोला, खूब लिखा मैं ब्रह्म हूं। आप भी जान सकते हो। तुम लिख नहीं सकते, कभी नहीं हो तो कविता नहीं बनेगी। जैसे मान लो मैं ब्रह्म हूं तो अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूं? बोलो नहीं। तो अंग्रेजी में ना बोलूं तो मेरा बोलना गलत। तो इसी तरह से जानते हुए भी कोई सब भाषाओं में नहीं बोल सकता तो क्या हो गया? या उतना हम समझा नहीं सकते, लेकिन तुम अनुभव करो तो चैतन्य हम, चैतन्य हम। कैसे? ख्याल करो कि जब श्वास चलती है तो श्वास के चलने को कौन जानता है? कान, आंख जानती है? क्या तोलते हो? श्वास के चलने का दृष्टा कौन है? सपने हुए किसने जाने थे? नींद हुई किसने जानी? जागृत अवस्था कुछ देर रहती है फिर चली जाती है, आपकी तो हमेशा बनी रहती। बोलो कौन जानता है? ये मेरे कहने से जानना शुरू हुआ क्या?
मेरे कहने के पहले भी चेतन था, मेरे जनाने के पहले भी आत्मा थी, पर अज्ञानवश तुमने देह को मैं माना, इंद्रियों को मैं माना, और मैं मानने का भी कारण है। ऐसा नहीं है कि 16 आना कोई गलती है, कारण ये है कि आंख से मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। ऐनक देखता है कि ऐनक से तुम देखते हो? माता जी ऐनक लगाए, ऐनक स्वतंत्र है देखने में। यदि आंख न हो, अर्थात ऐनक की जान कौन है? यदि वो न हो तो आंख क्या है, ये ऐनक क्या है? इसी तरह इस आंख की जान कौन है? आप तो नहीं। इस आंख, ये आंख आपके बिना तुम नहीं देखते ना आंख से, इस आंख से तुम देखते हो, इस कान से तुम सुनते हो, इस जबान से तुम चखते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ो और ये भी देखो, ये तुम्हारे बिना काम नहीं करती, पर इसके बिना तुम भीतर सपने देख लेते हो। जिस तरह से बैठने में पैर में दर्द न हो, आसन चेंज करो, आसन बदलो। थोड़ा एक जगह रखे रखे खून जाम हो जाता है, वो थोड़ा सा आसन बदल लोगे, जो जगह रखी है थोड़ी जगह बदल जाएगी तो अच्छा रहेगा। अब आप आंख बंद करो। आंख बंद करके आज पहले तुम आंख बंद करो और आंख को जोर से नीचो, उंगली से नहीं, संकल्प से आंखों को कड़ी नीचो और खोलो नहीं, ढीली करो। ध्यान पूरा आंख पर ले जाओ, आंख को कड़ी बंद करो और ढीली कर दो। सारा ध्यान आंख पर ले जाओ, पूरी चेतना, जैसे तुम आंख ही हो। जैसे मिट्टी घड़े में गई तो घड़ा ही बन गई, सकोरे में गई सकोरा ही बन गई। लोहा जो कुछ बनता है खुद ही बन जाता है, तुम खुद आंख बन जाओ। ये आंख बंद कर लो और तुम खुद आंख बन जाओ। देखो, बंद आंखों देखो। आंख जोर से बंद करो, फिर ढीली कर दो, खोलो नहीं, खोलो नहीं। और फिर थोड़ी देर ढीली रखो, फिर कड़ी करो, थोड़ी देर कड़ी रखो, फिर ढीली करो और देखते रहो। और 3 मिनट के लिए अब अपनी तर्जनी उंगली भी आंखों पर ले जाओ। आंख खोलो मत, बंद रहने दो। तर्जनी उंगली आंख पे ले जाओ और अंगूठे कान पर और देखो। तुम ये देखो कि मैं देख रहा हूं, बिना इन आंखों के, इन आंखों को बंद रखते हुए मैं देखने की कोशिश करूं। चाहे बादल दिखे, धुंधला दिखे, रोशनी दिखे, रंग दिखे, काला दिखे, खालीपन शून्य दिखे, पर देखो। तुम ये कह सको कि हाँ मुझे धुंधला दिखा, मुझे पीला दिखा, मुझे लाल दिखा, काला दिखा, बादल दिखे, आकाश दिखा, तारे दिखे, कुछ तो दिखे। देखो, तुम ये कह सको कि हाँ मैंने इतनी देर देखने की कोशिश की, कुछ नहीं दिखा, तो भी देखो कि अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, पर मैं भीतर की आंख खोले हुए हूं। तुम आंख हो, तुम आंख बन गए, दिखाई भले न दे। अभी पदार्थ नहीं बने, अभी प्रकाश नहीं आया, अभी बादल नहीं है, पर आंख तो है। तुम भीतर की आंख खोलो। शिव जी की तीसर आंख खुली थी। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर इशारा। तीसरी आंख खुली, काम गया, क्रोध गया, भय गया, चिंता गई। खोलो तीसरी आंख। ये आंख बंद है। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। इन आंखों से मैं नहीं देखता,
एक तीसरी आंख है, मैं उससे देखूंगा। मैं स्वप्न इन इंद्रियों से नहीं देखता, ये इंद्रियां और देह तो सो गए होते हैं। स्वप्न में अंदर के चैतन्य से देखता हूं। अभी भी श्वास चलती है, भीतर सुन्न सुन्न है, खालीपन है, कुछ और है, तो कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं क्या बिना आंखों से देखा जा सकता है? कुछ नहीं दिखता तो कुछ नहीं को देखो कि अभी कुछ नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। दिखाई देवे तो भी मैं देखता हूं, जब कुछ दिखाई न दे तो कौन देखता है? मैं। कुछ है तो मैं जानता हूं, कुछ नहीं है, खाली खाली है, खाली खाली। तो खालीपन को कौन जानेगा? खालीपन को कोई दूसरा जानने आया। जिसने किसी के होने को जाना है वही इनके न होने को जानता है। जिसको स्मृति आती है, याद आ गई, मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच, मेरे से स्मृति आई, कोई याद आई तो क्या तुम्हारे बिना आ गई? तुम हो तभी तो याद आई। कोई ज्ञान हुआ, कोई भी, बैठे का हुआ, लेटे का हुआ, खाने का हुआ, घर का हुआ, अब स्मरण आया, कोई स्मरण आया तो तुम हो कि नहीं? मेरे से स्मृति है, मेरे से ज्ञान है और मेरे से ही तर्क वितर्क है। सजग हूं मैं, सजग हूं मैं, जागृत भी मेरे से हुआ, होश भी मेरे से आया। कभी कभी ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, घबराओ मत, ध्यान नहीं रहता, ध्यान खो गया। ध्यान खो गया तो ध्यान के खोने का ज्ञान किसे हो गया? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, चरई वही थी, चरई वही थी। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? जो अंदर से जाग रहा है ये तुम नहीं हो। और भी, ये जो जाग रहा है ये कभी सो जाता है, ये जो सावधान है असावधान हो जाता है। पर असावधानी का साक्षी, सावधानी का साक्षी, स्मृति का और विस्मृति का भी साक्षी। कभी कभी विस्मृति होती है, याद नहीं आती, तो याद न आते समय तुम होते हो कि तुम्हारे बिना विस्मृति होती। यदि याद नहीं आती तो चेतना वहाँ है, कॉन्शियसनेस वहाँ है, आप वहाँ हैं, नहीं तो विस्मृति किसे होगी? स्मृति किसे होगी? चंचलता कहाँ आएगी? कौन गवाही होगा उसका? हमारे गुरुदेव के मंडल में बहुत ऐसे कीर्तन हैं, ये जग मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब, ये जग मेरे ही करके तो भान है। आवाज आई, किसे पता चला? कुछ दिख रहा है, किसे पता चला? अब हाथ ने आंख नहीं खोले, जागते रहे, जागते रहे। जो जागते हैं वो पा जाते हैं, जो सोते हैं वो खो देते हैं। सिर्फ जागो, सुनाई दे जागो, दिखाई दे जागो, पता चले जागो, कुछ हो रहा है जागो, कुछ करो मत। करने वाले नहीं पहुंचते। इस साल मैंने गोंदिया में एक गीत सुना, एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ना जाने कैसा जादू है
गुरुदेव आपके चरणों में क्या है, क्या जादू है? उन्होंने कहा पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं, पहुंचे हैं वही जो ठहरे, पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं गुरुदेव आपके चरणों में, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं गुरुदेव आपके चरणों में। तुम भाव भरे, प्रेम भरे, श्रद्धा भरे जागो, और कुछ भी मत करो, जागो, प्रेम से जागो, प्रसन्नता से जागो, श्रद्धा भरे जागो। इस पवित्र कुंभ में ऐसे भाग्यशाली हो जो तुमको परमात्मा ने यहाँ भेजा है। कुछ मत करो, जागो, और जो भी हो, जो भी हो होने दो, जो दिखे दिखने दो, जो पता चले चलने दो, पर तुम कौन हो? चैतन्य, सजग, चेतन। और ये सजगता भी अच्छा है, पर सदा नहीं रहेगी, क्योंकि ये अंतःकरण का सत्व गुण है। कभी निद्रा होगी, कभी सपने होंगे, कभी मन चंचल होगा, कभी शांत होगा, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम गुणातीत हो, तुम साक्षी हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर तुम आदमी बन के बैठे हो, यही भ्रम है। तुम इंद्रियां ही मान बैठे हो, ये भ्रम है। तुम अंतःकरण मान बैठे हो, इसलिए जागृत हो गए ऐसा मानते हो। तुम जागृत के साक्षी हो, तुम स्वप्न के साक्षी हो। कीर्तन गाते हैं संत, कल्याण रूप साक्षी याते सदाशिव हम, मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदाशिव हम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ याते सदाशिव हम। तुम चैतन्य शिव हो। हाँ, अब छोड़ दो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़े ही सरल शब्दों में गुरुदेव भगवान ने मैं क्या हूं ये समझाने का प्रयास किया है। और जिसकी समझ में ये आ गया हो कि सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मुझ में रहती है और मुझ में ही लीन होती है, मैं अनादि तत्व हूँ। इस तरह से जो गुरुदेव भगवान ने हमें ऐसी ऐसी दिशा दी है, उस दिशा के अनुरूप अगर हम सोचना शुरू करें तो समझ बढ़ती जाएगी। ज़्यादा ना कहकर, क्योंकि समय देखना है, तो राज रानी बहन से निवेदन करेंगे कि आप आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दें और समय का जरूर ध्यान रखें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरा सादर नमन। सबसे पहले पूज्य सतगुरु भगवान, परम पूज्य सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। दीदी आप म्यूट हो गई हैं। आप म्यूट हो गई। देव जी, राजधानी जी आप म्यूट हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो ना बच्चे शोर कर रहे थे बाहर, उनको मैं बोल रही थी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आप सभी विद्वान हैं। सच में मुझे तो जो थोड़ा बहुत समझ आया है गुरुदेव जी की कृपा से, तो थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगी। तो हमें सच में सतगुरु भगवान जी रोज हमें, नित्य हमें जागृति दे रहे हैं। और गुरुदेव जी कह रहे हैं तुम परम सौभाग्यशाली हो,
जो तुम सच में, हम वास्तव में परम सौभाग्यशाली हैं जो हम गुरुदेव जी के चरणों में आ गए हैं। हमें नित्य जो है ब्रह्म ज्ञान, अपने स्वयं की जागृति मिल रही है। वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। और जैसा कि अभी हमारे गुरुदेव भगवान जी ने आज के प्रवचन में हमें समझाया है और बताया है, तो बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव जी ने जो हमें मंत्र दिया है ना, तो कहते हैं हमने उस मंत्र का जाप नहीं किया। और सच में कहते हैं जो हम ये बोलते हैं, ये सृष्टि मेरे से है, मैं सब में हूँ, तो हमारा मतलब ये हमारा अनुभव थोड़ी है। तो लेकिन गुरुदेव जी यही कह रहे हैं कि हमें जब ये मंत्र मिला अपने गुरुदेव जी से, तो बोल रहे थे हमने इस मंत्र का, कहते हैं खुले मंच पर कह रहा हूँ, सच में मतलब हमारे गुरुदेव जी कैसे हैं, स्पष्टवादी, खुले, ऐसे मतलब शेर शिवम की गर्जना करते हैं, किसी का भय नहीं। सच में भय किसको नहीं होता है ना, जो वास्तव में कहते हैं ना, जिनकी ब्रह्म में निष्ठा होती है, जो वास्तव में स्वयं को जान लेते हैं, औरों को भी जनाते हैं। तो सच में कितना मतलब कहते कि मैंने इस मंत्र का जाप नहीं किया है ना, और लोग मुझे कहते थे कि ये जो है गुरुदेव जी को मानते ही नहीं है। तो लेकिन मैंने क्या कहा कि जितना मैं गुरुदेव जी को मानता हूँ, अकेला शायद कोई मानता हो, अगर मैं उन्हें ना मानता होता तो मुझे ठिकाना ही कैसे मिलता। कह रहे थे कि हमने भाई सच में गुरुदेव जी के जो सभा में उन्होंने हमें इस सोहम मंत्र का अर्थ बताया है, उसी को समझा है। कहते हैं जब हमारे गुरुदेव जी को भी आत्म अनुभव किए बिना संतुष्टि नहीं हुई तो हमें कैसे हो सकती है। तो छोटी सी बात इसके ऊपर, मैं मेरा भी अपना यही अनुभव है। हम तो गुरुदेव के चरणों की धूल हैं, पर जब मुझे भी ये मंत्र मिला था तो मैं भी यही बोलती थी, मैं भाई ये क्या जपते रहो, राम 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 या सोहम सोहम। मैं कहा मुझे नहीं भाई, खाली जप ऐसे क्यों जपूं भाई, इसका मुझे पता ही नहीं है। मैं भी ऐसा ही बोला करती थी कि मुझे नहीं पता इस चीज का। और जैसे गुरुदेव जी कहते हैं ना कि हमने भी सत्संग में, तो मतलब ये मेरा भी अपना अनुभव है कि मैं भी सत्संग में जो मतलब समझा मैंने सत्संग द्वारा, उसी से ही संतुष्टि मिली और उसी से ही आत्म अनुभव हुआ। तो गुरुदेव भगवान जी देखो कहते हैं किसी को हम जबरदस्ती, कोई जब अर्थ पता ही ना हो तो खाली बोलने से, कहते हैं क्या तुम तर जाओगे। गुरुदेव जी ने 4 प्रकार की जो वाणी बताई, और सबसे पहले तो जो गुरुदेव जी ने उसका अर्थ बताया है ना, सोहम शब्द का क्या बता रहे हैं गुरुदेव जी, कहते हैं जिस करके ये सब है, जिसमें ये सब है, जो इन सब में होकर सबको देखता है, सबको जानता है, वो सोहम है। और गुरुदेव जी कहते हैं मैंने इसको समझा है, तभी जो है शांति मिली है। और सच में शांति मिलती भी तभी है, हम खाली बोलते रहें, बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारा स्वयं का मतलब उस वाणी को सुन के हम आत्मसात नहीं करते, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि वाणी भी 4 प्रकार की होती है, एक बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी। तो सच में मतलब मैं जब ये चीजें सुनती थी ना, मैं मतलब इनका अर्थ पूछती थी क्या होता है इसका अर्थ, बेखरी वाणी किसको कहते हैं। मतलब कुछ भी सुनती थी ना, मेरे अंदर यही होता था कि जब मुझे पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, बस पता हो तभी तो हम कुछ करें। तो सच में जैसे हम जोर जोर से बोलते हैं है ना, तो उसमें क्या है, जोर जोर से बोलना बेखरी वाणी। मध्यमा जिसमें मतलब मतलब हमारी आवाज कैसे धीरे धीरे जब होठों में चलती है, उसके बाद होठ भी नहीं हिलते। लेकिन गुरुदेव भगवान जी क्या पूछ रहे हैं, परावाणी। कहते हैं परावाणी क्या है, जो मतलब कहते हैं हमारे अंदर जो सत्य है, जिसका मतलब हम अनुभव कर सकते हैं है ना, जो हमारा अनुभव है उसको हम बोल रहे हैं है ना, वही परावाणी। मैं चैतन्य हूँ, ये अपने जब हम अनुभव से बोलते हैं। तो सच में मतलब गुरुदेव भगवान जी का कितना प्रयास है, मुझे यही लगता है रोज हमें वाणी दे रहे हैं। जैसे भृंगी कीड़ा ना भू भू करके उसे अपना रूप बना लेते हैं, तो हमारे गुरुदेव भगवान जी भी हमें नित्य जो है यही
अपने स्वरूप की जागृति दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तुम चेतन हो, तुम पहचानो। सच में अगर भगवान भी आए मनुष्य का रूप लेके तो उन्होंने भी ब्रह्म को जाना। गुरुदेव जी कह रहे थे ना कि कैसे राम ने भी ब्रह्म को जाना, कृष्ण जी ने भी जाना, विष्णु ने, शिव ने, सब ने जो है, शंकराचार्य जी ने, सब ने ब्रह्म को जाना है। सच में जब तक मतलब ब्रह्म, देखो उन्होंने भी गुरुदेव जी से ज्ञान लिया, मतलब कि मनुष्य का रूप लेके आए। तो जब तक हम सच में उसको, उसका अनुभव नहीं करते, उन्हें समझते नहीं है, तो सच में तब तक हमें आत्म अनुभूति नहीं होती और ना हमारे को शांति मिलती है। कहते हैं समाधि में, जैसे मतलब गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जब तुम ध्यान करते हो तो उस टाइम क्या होता है, हमारी आंख बंद होती है, हमारी जबान भी बंद होती है, लेकिन अंदर हमारा, हाँ, अंदर से हम बोलते हैं ना ध्यान अवस्था में, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। कहते हैं ये किसी को नहीं सुनाई देता, लेकिन भीतर हमें तो अनुभव होता है ना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कहते हैं ना अव्यक्त को भी जब हमारा इसका अनुभव हो जाता है तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें वाणी का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो गुरुदेव भगवान जी ने मतलब आज कितना बताया कि किसी को जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती सुनाना, जैसे बता रहे थे ना कि हमारे गुरु भाई जो थे, कह रहे थे ना कोई मतलब ठाकुर जाति, अलग अलग उसमें थे, जात के थे, तो वो कैसे मतलब सोहम सोहम जोर जोर से जैसे बोलते थे, और कह रहे थे उनको भाई हमारे एक वो विष्णु महात्मा, वैष्णव महात्मा मिले, तो उन्होंने मतलब कहा दासो हम, तो मतलब अर्थ समझा नहीं, बस जैसे हम कहते हैं ना, कोई कहता है राम को मानता हूँ, कोई शिव को मानता हूँ, तो इसमें भी आपस में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि समझा नहीं, वो तत्व जो है एक है, राम भी वही है, शिव भी वही है। तो ऐसे ही मतलब सारा बता रहे थे गुरुदेव जी। तो कह रहे थे गुरुदेव जी कहते हैं उन्होंने हमें भी कहा तुम हमारे से शास्त्रार्थ करोगे, तो हमने कहा हम पहलवानों से शास्त्रार्थ नहीं करते। सच में मैं गुरुदेव जी की जब वाणी सुनती हूँ, लगता है गुरुदेव जी कहते हैं हमको डरते थोड़ी हैं, लेकिन कहते हैं जो हमारे को चैलेंज करता है उसको कहते हैं उसकी छाती पर चढ़ भी जाते हैं। इतना मतलब एक वैसे, है ना, एक मतलब शेर शिवम की गर्जना करना, और एक पहलवानी, शरीर से पहलवान होते भी समझ नहीं है पर दूसरे को दबा देना। कह रहे थे ना कि जो मतलब सोहम वाले महात्मा थे, तो वो क्या कर रहे थे, पहलवान थे, तो उसने जो है जो वैष्णव महात्मा थे उनको जो है मतलब उसकी छाती पे चढ़ के बैठ के और क्या बोला, कहते हैं लड़ाके थे, लड़ाई करते थे, उन्होंने बोला कि सो हम बोल, जब तक तू नहीं बोलेगा तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं। तो उन्होंने जबरदस्ती बुलवाया, तो गुरुदेव जी कहते हैं क्या जबरदस्ती बोलने से तर जाएंगे क्या? सच में मतलब जबरदस्ती मतलब बोलने से कौन तरता है? तो कह रहे थे ना कि जैसे मतलब अब अगर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, एक ने अगर मतलब चोर ने अगर उन्हें मतलब मंत्र, उसने चोर को भी गुरु माना, तो भी निष्ठा से, श्रद्धा से जब उसने मतलब भक्ति करी, तो क्या हुआ, मतलब भगवान स्वयं ही आ गए। श्रद्धा का तो सारा वो खेल होता है। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं संगठन का युग है। आजकल लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना बहुत सारे लोग हों, जोर जोर से जपते हैं, जैसे भी बहुत संगठन हो, बहुत सारे लोग जप रहे हैं, जैसे कहते हैं बहुत आश्रम हो, बहुत लोग बैठे हो, अपना प्रभाव जमाते हैं, और सच में इसकी महिमा कहते हैं ज्यादा है, लेकिन कहते हैं ऐसे तरेंगे नहीं जोर जोर से बोलने में, जब हम उसको समझ के करते हैं तभी बात बनती है। और जो गुरुदेव भगवान जी हमें अंदर का क्या, और गुरुदेव जी भगवान जी कितना मतलब विश्वास कर रहे हैं, कहते हैं हमारे जो हैं, जो शिष्य हैं, मतलब वो चिल्लाते नहीं है, जोर जोर से बोलते नहीं है, बल्कि वो इसका अनुभव करते हैं। ये हमारे गुरुदेव जी हम पर विश्वास ऐसे सच में रख रहे हैं, और हमें भी अपने गुरु जी के विश्वास पर खरा उतरना है। कहते हैं ना गुरुदेव जी कह रहे थे ना हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए कि हमें शिवोहम, कह रहे थे ना कुछ मतलब बता रहे थे ना जो स्त्री चोले में है, वो भी जाते हैं किसी उसमें, तो क्या बोलते हैं शिवोहम। हम भी एक मतलब परिचायक, मतलब जैसे कहते हैं ना हरिओम बोलना, राम राम बोलना, शिवो हम बोलना, तो खाली एक ऐसा नहीं, मतलब एक होता है समझ के, और कहते हैं जिसको समझ नहीं है वो फिर डरता है, हिचकता है, लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते हैं शिवम बोलने में कोई हिचक ना हो। यदि आपके अंदर शिवम बोलने में कोई हिचक है, इसका मतलब डर है, इसका मतलब है अभी निष्ठा में अनुभव में कमी है। और गुरुदेव भगवान जी कहते हैं हम तो ऐसा चाहते हैं कि दिन तुम मतलब बिना संकोच के बोलो कि मैं ही केवल वो ब्रह्म हूँ,
मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ। इतना प्यारा गुरुदेव भगवान जी कह रहे थे कि अब तुम ध्यान में, ध्यान की बात बता रहे हैं कि जैसे श्वास चलती है, कहते हैं इसको कौन जानता है ना। नींद हुई, किसने जाना, जागृत को किसने जाना, है ना। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं मतलब इसको जानने वाले तुम चेतन हो, चेतन ही तो जानता है सबको। जैसे बता रहे थे ना ऐनक का, कि जैसे एक ऐनक बिना आंख के नहीं देख सकती और आंख बिना दृष्टि के नहीं देख सकती, वैसे ही हमारी सभी इंद्रियां बिना उस चेतन तत्व के कुछ भी नहीं कर सकती। गुरुदेव भगवान जी ध्यान में कितना प्यारा बता रहे हैं कि आंख बंद करो। गुरुदेव भगवान जी नित्य नित्य तरीकों से हमें ध्यान कराते हैं, लेकिन सारा लक्ष्य क्या है उनका, कि स्वयं को जानो, उस आनंद का अनुभव करो। लेकिन माध्यम देखो कभी कैसे गुरुदेव जी हमें समझाते हैं। इस बार कह रहे हैं आंख को ही तुम स्वयं मानो, अपने आप को आंख बंद करके जानो कि आप आंख हो, सारा ध्यान आंख पर ले आओ। और बता रहे थे ना कि भाई बिल्कुल जैसे इसको ही ब्रह्म समझो। जैसे मिट्टी का बता रहे थे, मिट्टी जब घड़े में गई तो घड़ा ही बन गई, है ना। और सकोरे में गई, सकोरे का रूप धारण कर लिया। तो कहते हैं वैसे ही ब्रह्म तत्व को आंख मानते हुए देखो, बंद आंखों से देखो। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं आंखों को कड़ी करो, लेकिन संकल्प से, जैसे मतलब ऐसे कसना नहीं, मतलब संकल्प से कसो। और फिर कहते फिर ढीली करो। और कहते 3 मिनट के लिए, जैसे मतलब वो कराते हैं ना भ्रामरी प्राणायाम, तो गुरुदेव जी कहते तर्जनी उंगली आंख पर ले जाओ और अंगूठे से कान को बंद करो। तो सच में मतलब गुरुदेव भगवान जी कितना प्यारा हमें ध्यान कराते हैं। कहते हैं बिना आंख खोले देखने का प्रयास करो, फिर चाहे तुम्हें बादल दिखे अंधेरा। मतलब जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो कहते हैं अंदर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे, बादल, अंधेरा, रोशनी, धुंधला, तारे, कुछ भी दिखे या कुछ ना भी दिखे, और कुछ ना भी देखना भी तो देखना है। मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं आंख हूं। चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन आंख तो है ना। वही आंख, गुरुदेव भगवान कहते हैं भाई तुम ही तो हो। भी तुम्हारे से तो आंख देख रही है, तुम आंखों से ही, तुम्हारे से आंख देखते हैं, तुम्हारे से कान सुनते हैं। तो मतलब मेन सारा उनका भाव क्या है, सब कुछ तुम्हारे से ही है। तुम्हारी ये आंख खुली होती है तो बंद, सॉरी, आंख इधर बंद होती है, लेकिन सपना तुम फिर भी देखते हो। अंदर वाली आंख तुम्हारी फिर भी खुली होती है, तुम वहां जागृत को तुम जानते हो, स्वप्न को भी, हर चीज को तुम स्वयं जानते हो। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जैसे शिव जी की तीसरी आंख खुलने पर मतलब काम, क्रोध, भय सब नष्ट हो गए थे। सच में हमें भी गुरुदेव जी तीसरी आंख दे रहे हैं, ये ज्ञान चक्षु, ये दिव्य चक्षु। जब हमें ये समझ आ जाती है तो हमारे भी विकार जो है नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जब मैं सपना देखता हूँ तो इसी आंख से तो देखता हूँ, क्योंकि उस वक्त नींद में ये आंख जाग रही होती है, जो सूक्ष्म नींद में जब कुछ भी नहीं है तो खालीपन है। उस खालीपन को भी कौन जानता है, कौन देखता है, केवल वही आंख, वही तत्व मतलब चेतन द्वारा ही। इन सब का साक्षी मैं स्वयं हूँ। कुछ है या कुछ नहीं भी, इन सब को वही जानता है, मतलब मैं जानता हूँ। मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है, और मुझसे ही तर्क वितर्क है। गुरुदेव भगवान जी हमें सच में इतना प्यारा ध्यान करा रहे हैं, और हमें वास्तव में कहते हैं ना उस आनंद का अनुभव कराते हैं। गुरुदेव भगवान जी कितना प्यारा भी बोल रहे थे ना कि तुम श्रद्धा से, प्रेम से सजग रहो, सावधान रहो। मतलब तुम कभी सावधान हो जाते हो, कभी असावधान हो जाते हो। तो कहते तुम सजग हो, चेतन हो। और कहते हैं जो अंदर से जाग रहा है, और कभी वो जागता है, कभी सो जाता है, कभी उसे याद आती है, कभी नहीं आती है। कहते हैं लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जो जागते हैं वो ही तो पा जाते हैं। और कहते हैं कभी तुम कहते हो ध्यान खो गया, तो ध्यान खोने का ज्ञान भी किसको हुआ। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ध्यान में तुम चलते चलो, चलते चलो। मतलब सच में कहते हैं तुम कौन हो, बार बार हमें यही जागृति दे रहे हैं, तुम कौन हो, बार बार कह रहे हैं अंदर से जागो जागो। लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ये अवस्थाएं भी बदल, कभी तुम सावधान हो, कभी असावधान हो जाते हो, कभी सजग हो जाते हो। कहते हैं तुम्हारे कभी चित्त में चंचलता आ जाती है। इसका गवाह कौन है, साक्षी कौन है, हम ही तो हैं। तो कहते हैं ये जग मेरे, मतलब ये जग
मेरे ही करके तो भान है, और ये सब मेरे ही करके तो भान है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो कहते हैं कुछ करो मत, लेकिन गुरुदेव भगवान जी उसका बता रहे थे ना, चलते चलो। और जो चलते, कहते हैं ना गुरुदेव भगवान जी एक भजन का बता रहे थे कि ना जाने कैसा जादू है गुरुदेव आपके चरणों में। तो कहते हैं पहुंचते कौन है? पहुंचते हैं वही जो रुकते हैं, और पहुंचते हैं वही जो ठहरे हैं। सच में अगर हम गुरुदेव की शरण में बैठे हैं, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो सच में ध्यान करते करते वहीं पहुंच जाएंगे। जो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं जो ठहरे हैं, जो भाग जाते हैं वो कहाँ पहुंचेंगे? जो कहते हैं चढ़ते हैं वही तो गिरते हैं। सच में मतलब अगर हम शुरू करेंगे चढ़ना तभी गिरेंगे, और गिरने से भी हमें अनुभव होता है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं तुम भाव करो, भाव से भजो, श्रद्धा करो, जागो, प्रेम से भर जाओ। गुरुदेव भगवान जी कहते तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें परमात्मा ने यहाँ भेजा है, और तुम गुणातीत हो, तुम साक्षी हो, और तुम्हारी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कितना प्यारा गुरुदेव भगवान जी, देखो कितना हमारे को, इतना कोई हमें समझाता होगा, कितना जागृति दे रहे हैं, कितना हमें स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। बस यही गुरुदेव भगवान जी से भी प्रार्थना है, और आप सभी से भी आशीर्वाद मांगते हैं। जो हमें गुरुदेव भगवान जी जो हमसे चाहते हैं, यही जैसे हमें यही दीक्षा, हम भी मतलब कहते हैं ना, जो वो क्या देते हैं उसके बाद, जो गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें भी जो है गुरुदेव जी को अपना यही अनुभव, यही मतलब हमें भी गुरुदेव, ताकि हमसे भी खुश हो कि हम जो है गुरुदेव जी के वचनों पर चल रहे हैं, हमने भी आत्मसात कर लिया है, यही प्रयास में लगे हुए हैं। और सच में यही कृपा हम सभी पर बनी रहे, बस इसी में हम टिके रहें। जय गुरुदेव जी। क्षमा चाहती हूँ जो छोटा थोड़ा बहुत समझ आया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा जी। प्रयास किया। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका बहन, बड़े ही जय गुरुदेव। सटीक मैं शब्दों ये में आप। बोल, एक मिनट बहन जी, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही सार्थक तत्व तत्व को निष्कासित करके अपने अपने शब्दों में जो आपने अभिव्यक्ति प्रदान की है, वो सराहनीय है। और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप, जैसे आप कल्पना कर रही हैं, ऐसे ही भगवान आपको, गुरुदेव भगवान की कृपा से आप उस सत्य को अनुभव करना, अनुभव होना शुरू हो जाए। ऐसे कोशिश करने से गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं एक बार नहीं समझा, मैं बार 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 चिंतन करा, और चिंतन करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं कंकर था शंकर हो गया हूँ। वो कंकर था शंकर हो गया हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके इस तत्व को जाना है। मैं तुम्हें बहुत कम मेहनत करवा कर तुम्हें उस सत्य तक पहुंचा सकता हूँ। ऐसा मैं ऐसा ऐसा आश्वासन देते हैं गुरुदेव भगवान। तो गुरुदेव भगवान की करुणा और कृपा का तो एहसास जब हो जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति नतमस्तक हुए बिना रुक ही नहीं सकता। अब संतोष बहन क्या कहना चाहती हैं, आप बोलिए। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जब ऋतंबरा दीदी वहां पर आई थी, तो फिर ऋतंबरा दीदी ने भजन सुनाया। उनके आंखों में जैसे होता है ना, बर आते हैं, तो फिर आंसू आ गए। फिर उसके बाद गुरुदेव बोले, उन्होंने यही बोला, वो वो यही बोले कि पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं। तो फिर आगे ना आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने 10 बारी वो कि आगे उन्होंने क्या बोला, आगे उन्होंने वो क्या बोले। देखो, इस प्रवचन के द्वारा पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं गुरु के चरणों में, चरणों में चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं गुरु के चरणों में। देखो कैसे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे मन में तब से ये था कि आगे गुरुदेव ने क्या बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्योंकि हाँ हाँ जी। जी, आज्ञा दे तो मैं बताऊं आगे गुरुदेव ने क्या कहा। हाँ बताएं। उन्होंने कहा कि इंद्रियों इंद्रियों से जो भी पाओगे वो सब सांसारिक है। और क्या, गंगा जी पे ले गए थे ना गुरुदेव आज, सब लोग व्हील चेयर पे गुरुदेव को गंगा जी पे ले गए थे। तो गुरुदेव खुद ने भी कहा चले थे, सारे, खुद भी चले हाँ चल भी थोड़ी गए, देर।
चलिए मैं मैं उनके खुद श्री वचनों को दोहरा रही हूँ, मैं उनके जो एक अच्छा वचन हुआ था उसको दोहरा रही हूँ। उसी के प्रसंग में ये कह रही हूँ कि गंगा जी पे गए थे तो गुरुदेव ने कहा सारे साधन कोई भी हो, लेकिन कैवल्य प्राप्त, कैवल्य परम पद जो है वो गुरु के पास से ही मिलेगा, ये कहा गुरुदेव ने आगे। हाँ, ये जय तो दीदी गुरुदेव। ठीक है, बिल्कुल। साधन भी कौन करवाएगा? साधन की भी जानकारी कौन दिलवाएगा? साधन तो अब साधन भी करवाने की हाँ, प्रेरणा कहाँ वही से मिलती है? करवाएंगे। जी स्वामी ये जी, जो गुरु इन्होंने कहा ना शब्द, ये गुरुदेव ने आज ये दो वाक्य बोले थे कि इंद्रिय द्वारा प्राप्त जितना कुछ भी होगा जो इंद्रिय गम्य है वो, लेकिन कैवल्य जो है वो गुरु चरणों से ही मिलेगा, ऐसा गुरुदेव ने आज के श्री वचनों में कहा था, जो शायद संतोष धर जी नहीं सुन पाए, मैं ये कह रही हूँ। शीर्षद नहीं गुरुदेवाय नमः। नहीं वो तो मैं सुनी, मैंने ये नहीं सुना कि पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं। आगे नहीं सुना कि फिर क्या था कि गुरु के चरणों में चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं गुरु के जी, चरणों में। अगर आप दौड़ोगे दौड़ो तो कहीं नहीं पहुंच जाओगे, थक वो ये नहीं जाओगे। कह रहे लेकिन संतोष जी, अगर देखिए आप रुके। संतोष जी क्षमा कर रहे हैं। हाँ मैं आपको देखिए भेजू। गिरना और चढ़ना, देखिए गिरना ये और चढ़ना ये जो देखने में लगता है विपरीत है, जो गिर जाएगा वो चढ़ रहा है, लेकिन यही गुरु चरणों की महिमा है कि गिरे और चढ़ गए, रुके चढ़ और मैं पहुंच गए। यहाँ पहुंच, गुरुदेव यहाँ मोटी भाषा में पहुंचते यहाँ वो हैं गुरु जो चलते हैं। जो श्री रुकते सदगुरु हैं देवाय नमः। गुरु के चरणों में चढ़ते हैं वही आप चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं गुरु के चरणों में। ये है, ये बोल रहे थे गुरुदेव आज जब ये ऋतंबरा दीदी वहां पर देखो, नहीं, घाट पे नहीं, आश्रम में। ये गुरुदेव ने आश्रम में बोला। चलिए अभी खैर जी, आगे बढ़। रोशन जी, अभी आप जो बता रहे थे, गुरुदेव ने हाँ जी, बताया हाँ जी, कैवल्यम, कैवल्य हाँ क्या है? कैवल्य ए, परम पद, कि मैं कैवल्य गुरु से ही गुरुदेव, मिलेगा। तो क्या गुरु मतलब से ही कैवल्य मिलेगा। जो जी है ये संस्कृत शब्द है। कैवल्य, गुरुदेव गुरुदेव ने इतना ही कहा कैवल्य। और हमेशा हम लोग ये सुनते हैं कैवल्य में जहाँ केवल मैं रह जाता है। कैवल्य शब्द का ये अर्थ है केवल मैं, केवल आत्मसात, मैं, आत्मसात, वो मैं। आत्मसात मतलब हाँ, तो कैवल्य का चैतन्य यही संस्कृत तो शब्द है। है जिसका अर्थ है केवल्य, हाँ जी, केवल मैं, केवल केवल ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, केवल। चेतन शक्ति। हाँ, और तो इसका मतलब इसका शब्द जो है परसों वो का कैवल्य है। जो कैवल्य, परसों का प्रवचन था, जो परसों का प्रवचन हाँ था हाँ हाँ, गुरुदेव इस्तेमाल करते हैं शब्द को। जी गुरुदेव जी का, जी ये जो है ना, जी। आज आज हुआ है हमारा 5.3 हुआ है, 5.1 में था इसका इसका उल्लेख हाँ था। जी, क्या हाँ जी, कैवल्य हाँ उपनिषद जी, से, कैवल्य उपनिषद से हाँ गुरुदेव ने एक वो श्लोक बोला था। मैं वो सकलम जाते मई सर्वम पृष्ठम पृष्ठतम। इसको हाँ मतलब कि मुझके ये मुझ ब्रह्म, मुझ परमात्मा के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, जी मुझसे प्रतिष्ठित होता है, मुझ जी में जी लय हो जाता है ये। जी जी और जी इसके साथ गुरुदेव ने ये जो है ना, इसके इसी को स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव ने कहा था, नानक आदि सच जुगादि सच, है भी सच, वो भी हाँ सच, जी, हाँ जी, वो यही हाँ सब वो कुछ है, सीवी उसके सच। अलावा कुछ है ही हाँ नहीं जी, है। ये हाँ जी, हाँ जी, ये वाणी एक उपनिषद से बोली गई थी जिसका नाम है कैवल्य जी उपनिषद। जी। और कैवल्य, कैवल्य जो है ना, कैवल्य ये एक पद है। स्वामी जी हमारे सुन रहे हैं, नागपाल जी हम्म बोल नहीं रहे। हम्म, हम्म, वहाँ हम्म। स्वामी जी क्लियर करिए। हाँ, ये जो कैवल्य, आपने कहा हाँ जी, केवल्य का क्या मतलब क्या क्या। हाँ, कैवल्य वो शब्द है, कैवल्य परम पद, वो वो एक कैवल्य पद है। शब्द है, केवल्य शब्द है, और उसका अर्थ ये है कि केवल और केवल एक सत्ता ही जी, है, उसको हाँ एक पाना। सत्य। अनेक जी, नहीं है, अनेक दिखते हैं लेकिन अनेक हाँ है नहीं। जी और जी कैवल्य को जी प्राप्त प्राप्त होना, ये जो आपने कहा, जी, मैं सुन रहा था, हाँ तो वही हाँ हाँ। वही हमें वही समझना और वही आज अर्थ। आज आज श्री प्रभु जी ने यही कहा, ये दो वाक्य कहे कि इंद्रिय गम्य जो है वो सायुज्य हो सकता है, सालों की कहा आवाज कम थी, लेकिन जो कैवल्य परम पद है वो गुरु हाँ, की समीपता में ही मिलता है, ये श्री वचन थे।
संतोष जी दत्त जी कहे सुन नहीं ना पाए, तो मैं ये कह रही थी ये शब्द उन्होंने कहे थे, 2 वाक्य, ये उसमें ये 2 फेसबुक वाक्य पे कहे आया थे। हुआ है बहन जी, ये फेसबुक पे आज है ना? आज 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 गुरुदेव, आज ऋतंबरा दीदी लेकर गई थी ना वहां पर, उनको गंगा तट पे गए थे सब, बड़े सारे साधु ज्योतिर्मय महात्मा जी भी, तो वो सारा आया था फेसबुक पे। और उसमें आश्रम में भी उन्होंने आके भजन बोला था दीदी ने। तो वो छोटे छोटे रील्स में वो बार बार फेसबुक पे आया, उसके अंदर ये 2 वाक्य थे श्री वचन जो मैंने दोहराए। जी। जी बहुत और अच्छा। ऐसे ही हमें, ऐसे ही जो सार गर्भित शब्द हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर विवेचन होना चाहिए। जैसे संतोष जी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता लगा, तो इन्होंने खोज की और वही सामने आ गया। आज प्रवचन में गुरुदेव ने उसको क्लियर कर दिया। ऐसे ही केवल्य शब्द पर हम जी चर्चा कर रहे हैं, और केवल्य शब्द का तात्पर्य क्या जी है? शब्द, केवल शब्द सीमित नहीं है, असीम है वो। उसको उसको उसके ऊपर जी रिसर्च जी करने, उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता बनती रहे हमारी, और हम सोचते रहे कि ये केवल्य का जी अर्थ क्या है। फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जी से कोई संतुष्टि और तृप्ति और एक्सप्लेनेशन आ जाती है। जब जब जी हुड़क उठती है ना, तो पता नहीं गूगल से क्या, कहाँ से कहाँ सर्च कर लेते हैं हम। जी चलिए, समय हो गया अब। तो मैं अब सुदर्शन बहन से ही निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम को विधिवत विश्राम दें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय जय। जय। आज के आनंद आनंद की की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। जय नारायण, नमो नमो गुरुदेव। नारायण। नारायण। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।